जो जो मुझे मसाइल आए कैसे ओपन किया, तो एक पूरा करिकुलम की सूरत में पढ़ाया जाता है वहाँ। दुनिया के नौजवानों को, बिलखसूस पाकिस्तान के इंजीनियर्स को एक ऐसी राह पे गामजन किया है। पाकिस्तान गिव मी एन आइडेंटिटी एंड माई नेम एंड एजुकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ अब्बासी एक्सप्रेस डिजिटल से, और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका शुमार उन हस्तियों में होता है जो मुल्क और कौम की खातिर, उसकी खुशहाली की खातिर, उसके इस्तेहकाम की खातिर अपने आराम को छोड़ के गैर दियार में भी अपनी खिदमात को अंजाम देते हैं, और जिसका मकसद सिर्फ़ एक ही होता है कि पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद रहे। इस सिलसिले में आज हम आए हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तामीरात से उनका ताल्लुक़ है, मकसूद अली कम्बो साहब के पास। पाकिस्तानी नसाद अमेरिकन हैं, 24 साल से अमेरिका में मुकीम हैं, और ना सिर्फ इन्होंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग में एक्सपर्टी को बुरोकार लाते हुए पूरी दुनिया के नौजवानों को, बिलखसूस पाकिस्तान के इंजीनियर्स को एक ऐसी राह पे गामजन किया है जहाँ पे उनको सिविल इंजीनियरिंग से मुतल्लिक किसी भी किस्म की मुश्किलात को हल करने का एक फ़ार्मूला फराहम किया गया है, जिसको सिलेबस की सूरत में अमेरिका तक में पढ़ाया जा रहा है। हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी बाहर हैं वो ना सिर्फ बाहर के ममालिक में अपने लिए ज़रिए माश कमाते हैं, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी कमाते हैं, और उनके दिल में, उनके दिमाग में पाकिस्तान का दर्द उस वक्त तक रहता है जब तक उनके दिल की धड़कन चलती रहती है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने ना सिर्फ आज नौजवानों को मोटिवेट करने का ज़िम्मा लिया हुआ है, बल्कि मुल्क को, कौम की तरक्की की खातिर अपनी तमाम तर सलाहियतों को पाकिस्तान के लिए वक्फ़ कर रखा है। और इसमें कोई शुबे की बात नहीं कि ऐसे लोगों को किसी किस्म की लालच नहीं होती, ना किसी सीट की, ना किसी सियासत की, और ना किसी पैसे की। ये अपने दिल के मुतमिन करने के लिए और अपनी मट्टी से वफ़ा करते हुए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो चलते हैं सिविल इंजीनियर मकसूद अली कम्बो साहब की तरफ। मकसूद, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। खैरियत से आप ठीक हैं? हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाहर के मुल्क जाते हैं पाकिस्तान को भूल जाते हैं। और इसमें यह भी कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग भी ऐसे हैं जो गैर दियार में भी पाकिस्तान को याद रखते हैं। तो आपके दिल में ये ख्वाहिश कब पैदा हुई, और कैसे आपने ये तसव्वुर किया कि आप मुल्क को, कौम की तरक्की में कोई हिस्सा डालने के लिए नौजवानों को वो सारे मुफीद मशवरे दें जो सिविल इंजीनियरिंग से मुतल्का होकर मुल्क को, कौम की तरक्की के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं? जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बासी साहब। पहले अभी आपने कहा कि इस मिट्टी से प्यार है। आप यकीन जानिए, वहाँ एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन मेरा इंट्रोडक्शन जो उन गोरों के साथ या जो भी है वहाँ के लोगों से ये होता है कि देखें, ये पाकिस्तान गिव मी एन आइडेंटिटी एंड माई नेम एंड एजुकेशन, एंड अमेरिका गिव मी एन अपॉर्चुनिटी जहाँ मैं ग्रो हुआ। आप बताएं कि मैं उस मुल्क को छोड़ूँ कि जिसने मुझे आइडेंटिटी दी या नाम दिया, या जहाँ मैं ग्रो हुआ। मेरे लिए तो दोनों बैलेंस है, लेकिन इस मिट्टी के से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, और यही वजह है कि आज भी हम वापस आके भी यहाँ इस मुल्क की खिदमत करते हैं। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि हम इंजीनियरिंग का बिज़नेस, तो मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन बताऊँ कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से BSc की, फिर UET लाहौर में वहाँ टॉप किया था, नेस्पाक में जॉब की, फिर एक्सिन रहा, SDO रहा। शार्ट ये है कि 2000 में यहाँ से अमेरिका चला गया। क्यों गया? 18 ग्रेड की जॉब थी, लेकिन इसके बावजूद दिल में ये ख्वाहिश थी कि कुछ करना चाहिए। मैं सिस्टम को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, हाँ जी, कि ये मेरे लिए जी ऐसा ही था, लेकिन मैंने ख्वाहिश की, अल्लाह से अच्छा गुमान किया कि या अल्लाह मेरे लिए कोई अच्छा बंदोबस्त कर। आप यकीन जाने 18 ग्रेड की जॉब छोड़ के बाहर चला गया, वहाँ जाके मास्टर किया, वहाँ के कैलिफोर्निया गया, PE इंजीनियरिंग का लाइसेंस लिया। इसके बाद 2009 में अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी एक गैराज में शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में इट इज़ इन मिलियंस डॉलर कंस्ट्रक्शन कंपनी, द लीडिंग कंपनी इन द अमेरिका। हुआ ये है कि अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि आईवी लीग की 5th यूनिवर्सिटी है, जहाँ से ट्रंप और ओबामा भी पढ़े हुए हैं, दे एक्चुअली लुक एट मी एंड दे अडॉप्टेड माई मॉडल। मेरा एक्सपीरियंस क्या कि जो मैंने कैसे अपनी कंपनी को ग्रो किया, जो जो मुझे मसाइल आए कैसे ओपन किया, तो एक पूरा करिकुलम की सूरत में
पढ़ाया जाता है वहाँ। मैं तो अक्सर कहता हूँ, आप यकीन जाने जब मैं यहाँ था ना तो मेरे जहन में एक ही कि दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस। जब आपके जहन में एक दुनिया के करने का कुछ होता है ना, मर्दाने जफाकश हो जाते हैं, चीते का जिगर हो, शाही जैसी सोच हो, तो आप यकीन जाने बढ़ जाते हैं। यहाँ के जो आजकल के नौजवान हैं, आजकल भी एक क्रेज़ चल रहा है, लोग बाहर भाग रहे हैं और वो शायद ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई इस तरह का मुस्तकबिल नहीं है। तो लोगों को मैं ये पूछना चाहूँगा कि लोगों को इस घर से बाहर जाना चाहिए। और दूसरी ये बात बताएं कि वो कोई 2-4 ऐसी टिप्स बताएं नौजवान नस्ल के लिए कि वो अपने मुल्क को ना छोड़ें और अपने मुल्क में रह के ही अपना रोज़गार भी तलाश करें। और अगर आपने कोई इसमें काविश की है, कोई मोटिवेशनल ऐसी कोई सब्जेक्ट आपने तैयार किया है कि नौजवान यहाँ पे रह के मुल्क कौम की खिदमत भी करें और अपनी भी तरक्की का बाइस बनें। यकीन जानिए ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ 70% लोग इंग्लिश बोलते हैं और समझते हैं। ये जो स्मॉल बिज़नेस है, अब देखें दुनिया की टोटल पॉपुलेशन जो है ना 0.2% ज्यूश है और वो उनके पास टोटल इकानमी दुनिया की 20% है, लेकिन सारे छाए हुए हैं इकानमी पे। हर गज़ा में जो होता है हमें भी पता है, हम प्रोटेस्ट करते हैं, क्या है जस्ट दे डू बिज़नेस। हमारे नौजवानों को मसला ये होता है कि हम दौड़ रहे होते हैं कि हमें ना जॉब मिले। यार वो अभी जो ट्रंप ने कहा कि जी सब इमिग्रेंट मैंने निकालने हैं, एलन मस्क ने फ़ौरन कहा नहीं, मेरा बिज़नेस 40 इनसे रहा है। मेरा नौजवानों को मशवरा ये है, बड़ा सिंपल और वेरी शार्ट, अपना जो आपका एजुकेशन है, खा कंप्यूटर साइंस है, खा आपका सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें मास्टर मुकम्मल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने मास्टर करी, फिर इसके बाद आप 4 ईयर स्पेंड इन स्मॉल बिजनेस कंपनी, किसी छोटी बिजनेस कंपनी में। बड़ी कंपनी कंस्ट्रक्शन की या उसमें काम ना करें क्योंकि वो आपको एक खुडे लाइन लगा देगी, लेकिन छोटी करने से आपको वेरियस हेड पहनेंगे। इसके बाद आप अपना छोटा सा बिज़नेस शुरू करें और अल्लाह कहता है कि बंदे तू जो गुमान करेंगे मैं पूरा उतरूँगा। फिर ख़त्म करें अपने आप में, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने रिज़्क़ देना ही देना। जब आप इस तरह सोच करेंगे ना तो आपका बिज़नेस जो है ना, और कंसिस्टेंट रहें, सर्विसेज का बिज़नेस करें। पूरे अमेरिका की इकानमी जो है 80% इकानमी स्मॉल बिज़नेस है। आज भी हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे लोग स्मॉल स्टार्टअप हैं, किसी को $400 महीने का आ रहा है, किसी को $2000 आ रहा है। यार बिल्डअप हो रहा है ना, इकानमी चल रही है। तो ये दौर आ गया है कि हम एज ए मुसलमान जैसे जो हमें एज ए बिजनेस मैन बनना होगा। नॉट वर्क फॉर अदर, वर्क फॉर योर सेल्फ। ये सर ये बताइएगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग से मुंसलिक हैं और ये सारा काम पत्थर, मट्टी, गारा, सीमेंट, और सुना कि आप शायरी से भी आपको लगाया हुआ, तो सिविल इंजीनियरिंग तो बड़ा सख्त हार्डेड और वो बड़ा मतलब सख्त मजाज जिसे कह लें। तो शायरी से आपका, अदब से आपका कैसे वास्ता पड़ा और उसको इस्तेमाल से आपने कोई नौजवानों की तरफ भी उसको कोई मोटिवेशनल के लिए इस्तेमाल किया? ना डेफिनेटली ये है कि मैं ये अक्सर ये कहता हूँ कि देखें सिविल इंजीनियर भी क्रिएशन करता है, पोइट्री भी एक क्रिएशन है। तो मेरा एक बड़ा ये मशहूर शेर है कि शेर इसमें है कि रंगां दे विच रंग भरेगा मौज करेगा, जेकर साडे कोल रवेगा मौज करेगा। ਇਹਦਾ मैं अगला मुख्तसर है कि दूजे वाल जे तकदा रहा तो बैठा रहेगा, दूजे वाल जे तकदा रहा तो बैठा रहेगा, अपनी पौड़ी आप चढ़ेगा मौज करेगा। तो इस तरह का ये होर भी है कि यार दा ये म्यार नहीं हुंदा, लोड़ पवे तो यार नहीं हुंदा, सच्ची गल दा रौला सारा, झूठे दा एतबार नहीं हुंदा। लोकी फर कह देंदे ने, साडे तो इजहार नहीं हुंदा, लोकी किदां ना कहंदे ने, साडे तो इनकार नहीं हुंदा। जीना सौखा हो जावे ते मरना भी दुश्वार नहीं हुंदा, तू मकसूद उस ज़माने दा है इसलिए दरकार नहीं हुंदा। अच्छा सर ये आखिर में थोड़ा सा अगर आप बताएं कि पौड़ी चढ़न दा की राज है सर, वो ये अगर आप नौजवानों के लिए दूजे वाल जे तकदा रहा तो बैठा रहेगा, अपनी पौड़ी आप चढ़ेगा मौज करेगा। जब इंसान अपनी पौड़ी चढ़ता है ना, देखें कुरान पाक में हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है, बाकी ये नहीं कहा कि आपने जॉब करनी। जब आप नौजवान हम जॉब करते हैं ना, हम अपनी झोली को बंद कर लेते हैं कि मेरी सैलरी यही है। अल्लाह कहता है झोली को खुला रखो भाई, बिजनेसमैन की झोली खुली होती है, फिर उसमें अल्लाह ताला खूब रिज़्क़ डालता। ईमान होना चाहिए आपका। तो ये है कि अपनी पौड़ी आप चढ़ने के लिए। दूसरा मैं नौजवानों से ये स्पेशली कहूँगा, देखें मैं उस दिन फैसलाबाद गया हूँ, देखा कचहरी बाज़ार में 95% मोबाइल की शॉप्स हैं। 22 अमेरिका में ऐसा नहीं है, हर बंदा
स्मार्टफोन पे लगा हुआ है, अपने आप का टाइम ज़ाया कर रहा है। 35% इन USA दे यूज़ व्हाट्सएप, 50% फेसबुक, 60% यूट्यूब इसलिए कि वहाँ से कुछ नॉलेज लेना होता है। वो अपनी कौम, कोई बच्चे इतना वक्त नहीं ज़ाया। नौजवानों से यही है कि यार अल्लाह से गुमान पूरा रखो, और ये जो दुनिया है ना, ये मर्दाने जफाकश के लिए तंग नहीं है, बस चीते का जिक्र। जी, जैसा कि आपने सुना कि मकसूद अली कमो साहब ने बहुत बड़ी टिप दी है नौजवानों को, और ये ऐसी टिप है जो पाकिस्तान को दिनों में नहीं घंटों में तरक्की याफ्ता, पुरअमन और इस्तेकाम पे कायम कर सकती है। और वो बड़ा अच्छा इन्होंने मशवरा दिया कि अपना टाइम ज़ाया ना करें, टाइम इज़ मनी, इसको यूटिलाइज़ करें अपनी ज़रूरत, अपनी तलब और अपनी तरक्की के मद्देनज़र रखते हुए। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि नौजवानों को इनकी टिप को बस ज़रूर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस पर अमल पैरा भी होना चाहिए, ताकि अपने साथ साथ मुल्क व कौम की तरक्की का भी बाइस बन सकें। जी।